शांति। वेलकम टू अव्यक्ति ओम परिवार। शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 21। 21 स्नेह में एकत्रित। अब हम संगठित योग करेंगे मोहिनी दीदी के साथ। ओम शांति। ओम शांति। आइए अब हम सारे अपने मन को एक श्रेष्ठ संकल्प पर स्थित करते हैं और वो एक संकल्प संगठित रूप में कि मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर ज्ञान की समर्थी है, समझ है। मैं ये स्थिति बनाती हूँ मास्टर ज्ञान सूर्य के। सूर्य निरंतर प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलाता है। प्रकाश की किरणें सूर्य से निकलती हुई उसमें गर्माइश होती है। उससे सारे कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अंधकार खत्म हो जाता है। ये संकल्प एक बीज की तरह है और जब बीज शक्तिशाली होता है तो उससे जो पेड़ निकलता है उसमें बहुत फल होते हैं। हर संकल्प, शब्द और कर्म जो मैं ज्ञान के आधार पर रचती हूँ उसमें वो समर्थी होती है श्रेष्ठ संकल्प रचने के, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्मों को रचने की। ज्ञान में शक्ति है। वो हमें मदद करती है हमारी इस रूहानी यात्रा पर।
हमें मदद करती है everything waste. रोकने में वो सब कुछ जो व्यर्थ है। The reflection and elevated thought takes me in deep silence. ये चिंतन और श्रेष्ठ संकल्प मुझे गहरी साइलेंस में And I go at the bottom ले जा रहे हैं of knowledge, Baba. और मैं ज्ञान के सागर के तले में पहुंच जाती हूँ बाबा के साथ। Baba as ocean बाबा is also almighty. सागर के रूप में सर्वशक्तिमान है। He is also source of all the powers. बाबा सर्व शक्तियों के स्रोत है, सर्वशक्तिवान। I also और मैं भी change knowledge into power. ज्ञान को शक्तियों में परिवर्तित करती हूँ So that I can also be Master Almighty. ताकि मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान Very natural बन सकूं, स्वाभाविक way और सरल रीति से। to have concentration एकाग्रता and रखते also हुए in solitude. और उसके साथ साथ एकांत में एक बाबा के साथ I emerge मैं समा जाती हूँ as image of knowledge ज्ञान मूर्त के in रूप the से ocean of knowledge. इस ज्ञान के सागर में। We stay in this deep silence और हम रहते हैं इस गहरी साइलेंस में, a state of concentration. एकाग्रता की स्थिति में। Being with ocean of knowledge ज्ञान सागर के साथ I am in solitude. मैं एकांत में हूँ With Baba. बाबा के साथ। Om Shanti. ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी, आके मिल जाओ।
प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा देख रही है, अभी भी देश व विदेश में बच्चे सने के सागर में लवलीन है। ये स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समृद्ध बनाने का दिवस। आज का दिन बच्चों की माँ बाप द्वारा ताजपोशी का दिन है। माँ बाप ने नियमित बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताज पहना है। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहना है। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाए। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवसो समर्पित दिवस कहा जाता है। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। Om Shanti. ओम Love, शांति। and practice
एकांत प्रिय और एकाग्रता को अपनाओ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। योगाभ्यास है। मैं आत्मा ज्ञान के सागर में समाकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहा हूँ। मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूप बन गया हूँ। चिंतन या चेकिंग के पॉइंट है। क्या मैं आज व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म से मुक्त रहा? किन बातों पर ध्यान देने से व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं? अव्यक्त इशारे हैं। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं जो है, जैसा है अथवा जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट अनुभव होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 21। एकाग्रता को अपनाओ और एकांत प्रिय बनो। आज है कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे और फिर व्यक्ति परिवार की रूरेहान रहेगी दीदी के साथ और एरिक भाई के साथ। ओम शांति। Om Shanti, everyone. ओम शांति। आप सबको सब ठीक है जी? तो बहुत अच्छा। बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान है, वो प्रकाश होता है, ज्ञान शक्ति होती है और ज्ञान एक गुण भी है। विशेष करके रचना और रचता का ज्ञान से हमें पता चलता है ड्रामा, और ड्रामा के अंदर आत्माएं हैं और प्रकृति है, यानी कि तत्व और परमात्मा। तो हमें ये ज्ञान है वास्तव में हर चीज का, समय का। लौकिक दुनिया में ज्ञान होता है कि सीजन कौन से, कि 24 घंटे का जो घड़ी होती है, लेकिन हमें तो 5000 वर्ष की घड़ी पता है। तो हम विस्तार में जा सकते हैं, लेकिन अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे ज्ञान है अनादि समय की, मुझे चक्र का ज्ञान है, मुझे ड्रामा का ज्ञान है, अपने पार्ट का पता है। तो ये जो सारा ज्ञान है, हाँ जरूर से ये जैसे कि सूर्य के प्रकाश की तरह है, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि ये ज्ञान समझ लेकर आता है, और जो हमारे संकल्प होते हैं वो ज्ञान के आधार से होते हैं, तो वो हमें बहुत समझदार बनाते हैं।
Even children young in the body बच्चे भी or जो anyone who has छोटे शरीर में है या कोई वृद्ध अवस्था में जिसको भी ज्ञान हो, capacity, उनके अंदर क्षमता होती है, शक्ति होती है। biggest power we have जो हमारे पास एक is power to बड़ी transform. शक्ति है वो है परिवर्तन शक्ति। Within 1 second, एक सेकंड के अंदर thought comes हाँ, to my mind, and कोई I know संकल्प आया मेरे मन में that thought is तो मैं not देखती हूँ कि ये संकल्प तो शक्तिशाली नहीं है 1 second. और मैं उसको एक सेकंड में परिवर्तित कर सकती हूँ। Find आमतौर पे लोग देखते हैं कि symptoms of their own thoughts. वो अपने संकल्पों के No, I am मुरीद होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे ये सब संकल्प आ रहे हैं, complaint. लेकिन हम तो कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। हम ज्ञान का मंथन करते हैं, हम संकल्पों को परिवर्तित करते हैं सही संकल्पों में, श्रेष्ठ संकल्पों में। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी शक्ति है और ये ज्ञान के द्वारा ही है कि हमारे अंदर ये क्षमता है, ये शक्ति है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और जरूर से अपने शब्दों और कर्मों को भी बदलते हैं। तो ये जो शक्ति है ज्ञान की, ये एक महान शक्ति है और कोई भी संकल्प जो ज्ञान का से आता है वो श्रेष्ठ संकल्प होता है। तो क्या बाबा कह रहे हैं हमको कि हम इस पर चिंतन करें कि एक श्रेष्ठ संकल्प रखें और उस संकल्प में टिक जाएं। जैसे कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ या फिर मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कोई भी एक संकल्प और अपने आप को स्थित कर लें उस संकल्प में और वहां से क्या उभर कर आता है वो है जिसे हम कहते हैं एकाग्र स्थिति, है ना। जैसे आपके एक एकाग्र अलग अलग चीजें होती है ना जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं या जब एकदम बहुत कुछ भी ऐसे बड़ा गहर एसेंस वाला होता है तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो हम थोड़ा सा उसमें पानी मिलाते हैं, थोड़ा सा ही मिलाएंगे और पानी ज्यादा मिलाएंगे, कई बार जूस में भी ऐसे करते हैं। तो उसी रीति से एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन अंग्रेजी का शब्द है, बाबा उसे तुलना कर रहे हैं उसे बीज रूप स्थिति से। और फिर आप देखेंगे कि कैसे जो बीज में सब कुछ समाया रहता है। कई बार इतना हैरानी की बात होती है कि एक पूरा वृक्ष निकल के आता है, एक आम के बीज से पूरा बड़ा आम का पेड़ निकल कर आता है और वो फल आम देता ही रहता है, इतने सारे आम देता है। तो देखो कि कितना लाभ होता है बीज रूप स्थिति में, या जो कुछ भी उसमें से निकलेगा वो फल ही होगा। लेकिन अगर हम बीज स्थिति में नहीं है, चाहे पेड़ भी निकल के आएगा लेकिन हो सकता है उसमें फल ना निकले। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो आज का अव्यक्त इशारा बहुत अच्छा कि एकाग्रता अपनाओ और अपने आप को एक श्रेष्ठ संकल्प में एकाग्र करो। मैं ये अभ्यास करती हूँ जब मुझे कुछ करना होता है, जब मुझे कोई निर्णय लेना होता है, मैं सिर्फ चली जाती हूँ इस स्थिति में। एकाग्रता बीज है, सब कुछ संभालो और फिर वो नेचुरल रीति से उसको उभरने दो। और उसका परिणाम क्या होगा जो बाबा कह रहे हैं हमें कि स्पष्टता, क्लैरिटी, हर चीज की स्पष्टता की जैसे वो है, स्पष्टता अपने खुद के लिए, स्पष्टता कि हमें क्या करना है। आप सब कुछ जैसा है उसे वैसा देख पाते हैं।
मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। जैसे कि एक इंजीनियर होते हैं या कोई डॉक्टर होते हैं या कोई भी प्रोफेशनल होते हैं, कोई जज होते हैं, तो उनके पास अपने जैसे जज के पास सारे लॉ की नॉलेज होती है, सारे संविधान की। तो जब वो केस को सुनते हैं तो उनको स्पष्ट होता है कि कहाँ पर क्या गलती है या क्या उसका परिणाम हो सकता है। लेकिन जरूर से उनको एकाग्रता चाहिए होती है अपने मन की। concentration could be just तो on one task. उनकी एकाग्रता हो सकता है सिर्फ एक कार्य के प्रति हो। लेकिन अगर हम बैठे हैं और अगर मन परिवार से, घर के संकल्पों से भरा है, तो वो शक्ति के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो मैं सही में वास्तव में मैंने ये अनुभव किया है, लेकिन मुझे सही में दोबारा से बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि एक श्रेष्ठ संकल्प पे एकाग्र हो जाओ, और वो शक्ति आपको सारी उतार चढ़ाव से, परिवर्तन से दूर रखेगी। और फिर एक जो शक्ति है, जो ज्ञान से जो शक्ति होती है, वो उसमें क्षमता आती है करने की। मुझे याद है कि एक बारी दादी जान की मेरे साथ वॉशिंगटन यात्रा कर रहे थे और एयरपोर्ट पे मुझे नहीं पता क्यों वो ऐसे उन्होंने गेट बदलते रहे, इससे इधर से उधर, इधर से उधर। तो हमें व्हीलचेयर नहीं मिली थी क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो और जब तक हमने व्हीलचेयर की वेट करते तो हमारा तो प्लेन निकल जाता। तो दादी ने कहा कि चलो चलते हैं। मैंने कहा दादी गेट तो बहुत दूर है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं चल लूंगी। और वो जैसे भाग रहे थे ऐसे जैसे कि वो गिर जाएंगे अपने पैरों से। तो मैं तेज चल रही थी उनसे। 2 साल पहले की बात है और हम पहुंच गए। तो जब हम बैठे प्लेन में तो दादी ने कहा मुझे नहीं पता था कि मैं इतना तेज चल सकती हूँ। जब मैं सिर्फ चलने लगी तब कई बार हमें पता नहीं होता हमारी क्षमता। जब हम वो करते हैं, जब आप सोचें कि हम बैठे हुए हैं तो आप नहीं जान सकते कि आप क्या कर सकते हो। लेकिन जब आपको करना होता है तो आप कहते हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जब आप कर लेते हो उसको, और ये जो अंदर का युद्ध है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, मुझे लगता है ये होती है ज्ञान के बल से। क्योंकि मैं भी कुछ निर्णय लेने पर क्या मैं कर पाऊंगी, मैं जैसे मैनेज कर पाऊंगी, तो मैं भी जैसे निर्णय। तो फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं, प्रैक्टिकल है ना, संभव हो सकता है तो करेंगे इसको। और फिर जब हम उसको करते हैं तो हमें उसके बारे में बहुत अच्छा लगता है ना। तो श्रेष्ठ संकल्प में शक्ति होती है, विशेष करके जब वो एकाग्रता के साथ होता है। तो ये बहुत बहुत सुंदर स्मृति है हमारे एकांत के लिए और हमारे एकाग्रता के लिए। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और जरूर से मेरे बाबा वो ज्ञान सागर है। तो क्यों ना मैं समा जाऊं बाबा में ज्ञान सागर के रूप से। ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। अव्यक्ति परिवार की रूरेहान। तो आइए अब हम बाबा के ज्ञान की गहराई में जाते हैं। और एरिक भाई आपका स्वागत है। ओम शांति। अभिनंदन प्रेम भरा आप सबके लिए, एक एक के लिए, और विशेष अभिनंदन अव्यक्ति परिवार की टीम के लिए और हमारे प्यारे प्यारे मोहिनी दीदी के लिए। इतना अच्छा लगा आपके साथ ज्वाइन करने में। और मुझे आपकी क्लास हिंदी में सुनने में और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ बहुत आनंद आया।
और मुझे ऐसे महसूस होता है कि वो हमें उस मधुबन के अनुभव में लेकर जाता है, हिंदी में सुनते हुए और इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनते हुए। तो हम मधुबन में यही करते हैं पूरा समय, तो इतना सुंदर होता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए उस स्रोत के साथ इतने तरीकों से। और मैं समझता हूँ कि मैं जानना चाहूँगा मोहिनी दीदी कि या ये ठीक है कि हम वापस जाएँ और उस आपकी यादों में जो आपका भंडार है यादों का, वो जो 18 जनवरी और 21 क्या ये सही, अगर ठीक है तो अगर हम उस जगह पे वापस जाएँ, तो इतना मूल्यवान हिस्ट्री का जैसे वो चैप्टर है, जैसे कि जो आपने हमें बताया कि कल, लेकिन पिछले हफ्ते भी जो आपने बताया कि मुझे लगता है कि वो कुछ हमारे मन में कुछ बना रहा है सोचते हुए कि वाओ, बाबा इतने बेहद के लगते हैं, जैसे कि उनको समझना कि कौन वो है, क्या बाबा कहते हैं, क्या करते हैं, तो इतना दिलचस्प है, हम इससे थकते नहीं हैं कभी भी। तो अगर आप हमें दोबारा से उस समय में लेकर जाएँ, तो मैं सोच रहा था कि जैसे मैं पूछ रहा था आपसे कल भी कि आपको याद है वो पहला समय जब आपने सुना, बाप-दादा की आवाज़ सुनी, जब वो ऐसे, जैसे वो ऐसे विस्पर करते हैं, यानी कि धीरे से बोलते हैं। आप अव्यक्त बाप-दादा, जी, जी, अव्यक्त बाप-दादा की बात कर रहा हूँ। जब उनकी आवाज़ ऐसे जैसे धीरे से निकलती है, तो आपका क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने वो सुना उनको ऐसे, ऐसी आवाज़ में? Om Shanti. ओम शांति। Whatever I shared yesterday जो भी मैंने कल बताया, is my understanding. वो मेरी समझ है और मेरी मान्यता है अभी तक। लेकिन अगर उससे कोई मूंझता है, तो बाबा का जो परिवार है, वो आपका स्वागत है मुझे पूछने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीज़ें कोई ऐसे हो सकती हैं जो पहले नहीं सुनी हो या फिर अलग हो, लेकिन तो यही जो है मैं, क्योंकि मेरा जो नेचर है, जो मैं जैसे सुनती हूँ, मैं उसको ऐसे ही रखती हूँ। तो जो समझानी होती है वो अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन जो उसकी सच्चाई है वो वही रहती है। तो जो क्या बहुत दिलचस्प है कि परमात्मा इंसान में और इंसान परमात्मा के रूप में, जैसे कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब परमात्मा अपने आप को एक मानव के रूप में व्यक्त कर रहे थे, तो वो मेरे को बहुत दिलासा देता था। जैसे बहुत जैसे, क्योंकि अगर वो परमात्मा जैसे एक्ट करते तो हम कितना समझ पाते पता नहीं, लेकिन जो भी वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा कर रहे थे, बच्चों के साथ बैठते थे, कर्म योग करते थे। सुबह में अमृत वेला के बाद बाबा जाते थे, तो हम सारे ब्रह्मा बाबा को फ़ॉलो करते थे, जैसे कि परमात्मा को कार्य करते देखा और ज्ञान का प्रयोग करते देखा। तो ज्ञान का सागर जैसे कार्य में, कर्मों में, तो मतलब मैं उससे बहुत अपने आप को जैसे, मैं हमेशा परमात्मा में मानती थी बचपन से, मैं हमेशा मानती थी कि वो सबसे ऊँचे हैं, और मैं ये भी हमेशा मानती थी कि हम जैसे बराबर हम जीन्स हैं, जैसे कि मैं परमात्मा की बच्ची हूँ उस रूप से, तो वो मेरे जैसे होने चाहिए ना, या मैं उनके जैसी होनी चाहिए। और इसलिए ये जो पूरा जो समझानी है बाप समान, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गहराई में हम में से हर एक, हमारे अंदर वो परमात्म दिव्यता है, और उस परमात्म, मैं हमेशा उसकी तुलना करती हूँ, जैसे कि मूनलाइट, यानी कि जो चंद्रमा की चाँदनी होती है, वो एक नया चाँद जो है, नया चाँद बन जाता है, लेकिन वो चाँदनी कभी भी जाती नहीं है, लेकिन उसकी जो कलाएँ हैं, वो प्रकाश की बढ़ती जाती हैं, फिर 15-16 ऐसे होते हैं और फिर वो कम होने लगती हैं उसकी। तो समझ जो होती है आत्मा की और सब चीज़ों की, वो एग्ज़ाम्पल जो बाबा हमें देते हैं। तो अब जब बात आती है, I'm still trying to मैं recollect. अभी भी याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने क्या प्रतिक्रिया दी थी। अ, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी, क्योंकि जैसे कि सूक्ष्म बाबा, जैसे कि अव्यक्त बाबा या फरिश्ता रूप में बाबा और शिव बाबा दोनों कंबाइंड
जब वो दादी गुलजार के तन द्वारा बोल रहे थे, तो जो आवाज थी ऐसे जैसे कि वो एक सूक्ष्म वतन से आ रहे हैं, जैसे बाबा वहां से बोल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हाँ, जरूर से हम थोड़े ऐसे जैसे कि अलग है ऐसे थे, लेकिन हम ये जानते थे एक जो कर्म जो परमात्मा करेंगे, कि जो भी चाहे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ या अव्यक्त बाप दादा, वो हमें आवाज से परे ले जाएंगे, क्योंकि वो उनका लक्ष्य है कि वो हमें फरिश्ता बनाएंगे। तो एक रीति से बाबा ये हमें संकेत भी दे रहे थे कि कैसे हमारी बातचीत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम धीरे धीरे फुसफुसा के बात करें, लेकिन गहरी और समझदार और बहुत जैसे कि कोमल। तो मैंने महसूस किया कि जैसे कि बाबा हमें लेके जा रहे हैं कि बात करने की टोन में नहीं, जैसे जो हम आमतौर पे बात करते हैं, लेकिन बाबा की जो बोल थे जैसे फरिश्तों जैसे थे। तो आमतौर पे लोग हमेशा कहते हैं कि कहते हैं अंग्रेजी में कि परमात्मा आए और विस्पर करा, यानी कि ऐसे धीरे से बोला। और एक ऐसे भी कहते हैं विस्पर्स ऑफ गॉड, कि गॉड आपके कानों में ऐसे विस्पर करते हैं, ऐसे कि धीरे से फुसफुसाते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जब वो आए और हमसे बात करे, जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए, लेकिन उसके बाद वो विस्पर कर रहे थे, यानी कि ऐसे धीरे से बोल रहे थे, फुसकुराहट। और वैसे भी जो राज होते हैं वो धीरे से ही बोले जाते हैं, कैसे भी ऐसे कभी भी तेज से नहीं बोले जाएगा कि राज है, मैं आपको राज बताता हूँ, बहुत तेज नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत धीरे आवाज से, बहुत धीमे से बोला जाएगा। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं गहराई रीति से बाबा हमें छू रहे हैं उस आवाज के द्वारा, ताकि हम उपराम चले जाएं, वो तेज आवाज से के उपराम, लेकिन विस्पर यानी कि एक दूसरे के कानों में, जैसे कि वो सुने जो बाबा कह रहे हैं। मुझे याद है बहुत दादियाँ, मुझे याद है कहते थे, आइए आओ, मुझे आपको कुछ बताना है, मेरे साथ बैठो, पास में बैठो। और बहुत धीरे से, बहुत आराम से, तो ऐसे बोलते थे कि ये ही बाबा ने आपके लिए कहा, ऐसे धीरे से बोलते थे। तो ये आप कर सकते हो, जैसे कि विस्पर करते थे, जैसे कि धीरे से बोलते थे। तो ऐसे इसको मैं देखती हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि सत्य और जो राज होते हैं उनको धीरे से ही बोला जाता है। जब आपने शुरू किया ध्यान देना कि अव्यक्त मूल्यों का जो अंदर का जो भी उसके अंदर रहता है, तो जैसे कि सबने देखा था कि वो अव्यक्त मूल्य थोड़ी साकार मूल्यों से अलग रही। तो क्या आप उस समय पे आपको याद है कि अगर आप कोशिश कर रहे थे कि समझने की कि कैसे वो कार्य कर रहा था शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बीच में अव्यक्त रूप में, कि साकार रूप से कैसे अलग हुआ? और क्या आप कोशिश कर रहे थे सुनने की कि ब्रह्मा बाबा की आवाज भी शिव बाबा के साथ, या क्या आपका क्या समझ थी उस समय अव्यक्त मूल्य जब शुरू हुई? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि साकार बाबा और शिव बाबा ने हमें सारे ज्ञान के दिया, कि जो कुछ भी ज्ञान है उसका कॉन्सेप्ट, यानी कि उसका एक समझ दी। लेकिन जब हम अभ्यास कर रहे थे और जब हम कोई स्थिति तक पहुंचते हैं, तो हमें क्या उसके आगे चाहिए था, तो वही अव्यक्त बाप दादा हमें बता रहे थे। तो हमें उपराम लेके जा रहे थे अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग अभ्यास में। और क्योंकि अभी हमारे पास पूरा ज्ञान था ही साकार बाबा के द्वारा, तो है ना, तो ये ऐसा नहीं था कि अव्यक्त बाप दादा हमें ज्ञान दे रहे थे, लेकिन कि कैसे अव्यक्त बनना है, तो वही हमें वो बता रहे थे। हर मुरली जो आप सुनेंगे तो वो हमें जैसे कि अव्यक्त स्थिति में लेकर जाते हैं, जो हमारी संपूर्ण स्थिति है। तो वही मेरी समझ है। मैंने ऐसे नहीं सोचा कि कौन क्या ऐसे, क्योंकि मैं तो सिर्फ देख रही थी कि इस समय पर बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, तो हमें उपराम ले जाने के लिए, ताकि हमें फरिश्ता बनाने के लिए। और ऐसे ही मैंने महसूस किया। तो जो कारण है जो मैं पूछ रहा हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न नहीं है कि हम कुछ संशय करें, लेकिन ऐसे एक
जिज्ञासा है कि कैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे कि आपने देखा साकारी रूप में, साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, और मैं उस टाइम में सोच रहा हूँ कि उस समय पे लोगों ने तो ऐसे ऐसे उत्सुकता दिखाई होगी ना कि हाँ, मैं जानती हूँ कि भोग मैसेज भी था कि जहाँ पे बाबा ने बताया कि उनको क्या हुआ जब उन्होंने शरीर छोड़ा। लेकिन मुझे पक्का है कि सबको को जिज्ञासा होगी कि कैसे वो अव्यक्त वतन में है, वो क्या वो खा नहीं रहे हैं, अभी सो नहीं रहे हैं, सिर्फ अब वो बात कर रहे हैं, अब साक्षात्कार दे रहे हैं। तो मुझे पक्का है कि ब्रह्मा बाबा आत्मा के रूप में क्या बन रहे हैं और कैसे वो शिव बाबा के साथ कंबाइन है। तो जैसे कि आपने कहा उस दिन की शिव बाबा हमेशा ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं होते थे, आते जाते रहते थे। तो और सूक्ष्म वतन में क्या वो हमेशा दोनों इकट्ठे होते हैं या शिव बाबा वहां पे भी आते जाते रहते हैं? तो जब भी हाल ही में नहीं, लेकिन जब भी हम भोग स्वीकार कराने जाते हैं तो हमेशा हम शिव बाबा को देखते हैं परम धाम से आते हुए अव्यक्त ब्रह्मा में, और फिर भोग स्वीकार करते हैं तो जरूर से वो आते जाते हैं। लेकिन अव्यक्त बाप दादा उनकी एक रूप है वहां पर, और वो है सूक्ष्म स्वरूप। और सूक्ष्म शरीर को तो खाना नहीं चाहिए, नींद नहीं चाहिए, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं कि वो परम धाम जाते हैं तो वो सिर्फ आत्मा नहीं है, लेकिन वो आत्मा है सूक्ष्म आकारी शरीर में। तो इसलिए तो उनकी कोई स्थूल जरूरतें नहीं है, लेकिन जैसे कि वो सेवा कर रहे हैं, जैसे कि साकार में बाबा ध्यान दिलाते थे कि मनसा सेवा पे बहुत ध्यान दिलाते थे, और बाबा ध्यान दिलाते थे हमेशा कि बाबा को संकल्प आया कि कैसे बच्चे संकल्प से रचे जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो ये जो रचना और पालना दोनों जरूरी है, दोनों रोल जो है वो पार्ट अव्यक्त बाप दादा बजा रहे हैं इस समय पर भी। तो रच रहे हैं ब्रह्मा मुख वंशावली, इतने सारे बच्चे जिनका जन्म हो रहा है, कितने, मैं कहूंगी कि सारे ब्राह्मण वो अव्यक्त बाप दादा के द्वारा ही जन्म ले रहे हैं। जैसे कि हम सारे ब्रह्मा बाबा के वंशावली हैं, तो ब्रह्मा बाबा की जो रचना है वो आगे जारी है। तो वास्तव में जब मैं आपका उत्तर दे रही हूँ, मैंने ये नहीं सोचा, लेकिन अब मैं, जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है कि जब आपने कहा कि वो क्या करते हैं, तो वो मेरे अंदर इमर्ज हो रहा है कि वही वो करते हैं, वही जो साकार में थे वही कर रहे हैं वो। और इसीलिए बाबा ने कहा कि तो मुझे अव्यक्त बनना है ताकि आप सब भी मुझे को उस यात्रा पे मेरे साथ आ सको, लेकिन कार्य जारी रहेगा। तो क्या अव्यक्त बाप दादा वहां पर कर रहे हैं? ये जैसे कि उनकी किरणें, और जैसे उनके, तो ऐसे नहीं कि वो सोच रहे हैं, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है, जो संकल्प शक्ति है, वो जरूरी नहीं है कि संकल्पों द्वारा, लेकिन वो जो मन की ऊर्जा है, मैं समझती हूँ वो अभी भी वो रच रही है, वो रचना हो रही है। तो ये जो सारी नई रचना है, जैसे बाबा कहते हैं अलौकिक और अव्यक्त रचना, और उसके साथ साथ क्योंकि उनको पालना भी करनी है, तो अब भी तो जो उनका पार्ट है वो पूरा हो चुका है दादी गुलजार के द्वारा, लेकिन वो फिर भी पार्ट बजा रहे हैं, क्योंकि एक बारी सिर्फ शरीर का हद नहीं है दादी गुलजार के तन का, लेकिन बाबा ने ये भी कहा था कि बाबा ने दे दिया जो उनको देना है, अब ये हम पर है कि हम अभ्यास करें, हम बने और हम अभ्यास में लेकर आए। लेकिन सकाश अभी भी वहां से आ रहा है, मैं अभी भी महसूस करती हूँ बहुत जुड़ी हुई, सिर्फ शिव बाबा के साथ ही नहीं, लेकिन अव्यक्त बाप दादा के साथ भी। मैं साकार ब्रह्मा बाबा से भी जुड़ी थी, और अब मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि मेरी पालना हो रही है अव्यक्त पालना बाप दादा के द्वारा। तो वो ब्रह्मा का और विष्णु का पार्ट बजा रहे हैं इस समय पर, और जरूर से हमें को मदद कर रहे हैं शंकर होने में, ताकि हम विनाश कर सके अब हमारे सारे विघ्नों का जो आते हैं, और सारे पुराने विकर्मों का जो अभी रह गए हैं। तो ये इतना दिलचस्प है कि जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं कह रही हूँ कि हम वो अभी भी ब्रह्मा और सो विष्णु का पार्ट बजा रहे हैं। तो जैसे कि आपने पहले बताया कि आप
अपने पकड़ के रखते हैं सच को जैसे आप उसे मानते हो, तो मुझे नहीं पता कि औरों के लिए मुझे नहीं लगता कि उन किसी को भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता होगा। मेरे लिए तो वास्तव में मैं इसे बहुत जैसे कि मुझे नहीं पता कि इतने साल बाबा के साथ, लेकिन जैसे कि हम छोटा बहुत जो प्रश्न होते हैं वो हम मैं पढ़ाता था ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी ऐसे पोस्टर में सिखाता था, और वो पूछते थे क्या है, ये क्या नया लेक्चर है, ये कौन है शंकर शंकरपुरी। तो मैंने कहा मुझे ये सब नहीं पता, ये अलग अलग है। तो जैसे कि मैं ऐसे कहता था, जैसे कि बहुत एक तरह से नहीं पता था, और फिर हमने समझा, कुछ चीजें हमने समझी, और फिर मैंने रियलाइज करा कि महसूस करा कि अगर मुझे और समझना है तो बाबा मुझे बताएंगे ना। और मैं उसके बारे में बहुत कुछ सोचना बंद कर दिया। अब जैसे कि 25 साल बाद, जैसे कल हमने बात करी ब्रह्मा विष्णु और शंकर की, और मैंने कहा ओह मैं तो भूल गया था उनके बारे में। और मुझे नहीं पता कि कोई अगर मेरे लिए जैसे कि बहुत ही दिलचस्प है ये भाग मेरे लिए। और जैसे कि आपने अब बताया कि एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल हम बात कर रहे थे, तो पुरी यानी कि जैसे कि एक जैसे वहाँ लैंड यानी कि वो जो एक धरती होती है वो पूरी बोला जाता है, तो उसमें 3 स्तर थे। तो जैसे कि मैं शंकरपुरी तक जा सकती थी लेकिन निराकारी दुनिया तक नहीं। तो वो मैं कह रही हूँ जो मैंने ट्रांस में देखा, तो ब्रह्मापुरी यानी कि व्हाइट था, फिर विष्णुपुरी, फिर शंकरपुरी। तो वो वहां पे नहीं थे, तो उन्होंने उसको फिर वो तो फिर अब वो उसको उसके ऊपर सिर्फ निराकारी दुनिया है, लेकिन एक ही जगह है। उस एक ही जगह में वो 3 थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी। और अब 3 जगह नहीं है, अब पुरिया नहीं है 3 अब सिर्फ निराकारी दुनिया है और अव्यक्त वतन है। पूरी जगह जो है वो अव्यक्त वतन है, और फिर उसके बाद निराकारी दुनिया है ना। तो जैसे कि एक बॉर्डर है, कि इसका अर्थ है कि मैं सूक्ष्म वतन तक तो जा सकती हूँ लेकिन मैं निराकार दुनिया में नहीं घुस सकती। लेकिन जब मैं छोटी थी, बाबा कहते बाबा मुझे वहां देखने तो दे, मुझे देखने दो, निराकारी दुनिया देखने तो दो। मैं इसे कहती थी, बाबा कहते थे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा आप झलक देख सकते हो। तो मैं देखती थी, थोड़ा बहुत सुंदर ऐसे गोल्डन और ऑरेंज कलर का ऐसे प्रकाश होता था, लेकिन उसके बाद उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसको वहां पे जा नहीं सकते ना, क्योंकि अगर मैं चले जाऊं तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी ना। तो सिर्फ शिव बाबा वहां से आ जा सकते हैं। ज्यादा कोशिश नहीं करें मोहिनी, हम चाहते हैं कि जब भी आप हो स्वीकार करने जाए कि आप वापस आए। लेकिन जब आपने कहा कि कल कि विष्णु और शंकर आत्माएं थे और उनका पार्ट था, तो उनका पार्ट खत्म हो गया। तो जो पूरी थी, जो वहां अव्यक्त वतन में, जो कहते थे विष्णु के गोल्डन था और थोड़ा शंकर के लिए थोड़ा लाल था, शंकरपुरी। तो तो आपने कहा कि वो थे नहीं अब, लेकिन जब आप ट्रांस में जाते तो आपने उनका विष्णु का चित्र देखा था, तो जो अलग था जो सूक्ष्म वतन से, जैसे कि वो सफेद नहीं था, या आपने शंकर को देखा जैसे उनका रूप देखा, या क्या देखा आपने? जी, क्योंकि वास्तव में भक्ति मार्ग में तो एक बहुत ब्रह्मा विष्णु शंकर की बहुत बड़ी चित्र है। हाँ जरूर से शिवलिंग की पूजा होती है, और 1000 से भी ज्यादा शिव के मंदिर हैं, और वो जो उसको शिवलिंग कहते हैं, तो वो है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बहुत पूजा होती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी बहुत भक्ति होती है। तो जब भी कोई लोगों को वरदान लेने होते हैं या कुछ अपने भाग्य के लिए, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो जैसे अलग अलग चीजों के लिए वो तीनों को जैसे पूजा करते हैं। तो हम उनकी जो उपस्थिति को मना तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत भक्ति होती है। लेकिन हाँ जरूर से इस समय हमारे लिए हम उनके रोल नहीं देखते। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ब्रह्मा पार्ट बजा रहे हैं अपना,
विष्णु भी अपना ब्रह्मा सो विष्णु, तो विष्णु भी अपना पार्ट बजा रहे हैं और मुझे सोचना होगा हो सकता है शंकर भी कहीं ना कहीं पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन हमारे अपना जो तपस्वी स्वरूप है, तो क्या मैं कह रही हूँ कि चाहे वो वहां पे नहीं है सूक्ष्म वतन में, वो फिर भी अपना पार्ट बजा रहे हैं, विशेष करके ब्रह्मा सो विष्णु, वरना की रचना कैसे आगे होती रहेगी। तो वो तो खत्म हो जानी चाहिए ना, कि अब स्टॉप हो जाना चाहिए कि कोई रचना रचता नहीं है तो रचना भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैसे पालना हो रही है, तो ये इतना दिलचस्प है कि जब आप देखें ये, तो हम देखते नहीं है इतना, लेकिन अगर आप भारत में जाओ, आप देखो इतने हजारों की तादाद में जैसे कि रचना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मैं किसी को बता रही थी कि ये चौथा प्रेसिडेंट है जिन्होंने, जो बाबा अव्यक्त बाप दादा को मिले, चौथे प्रेसिडेंट हैं। तो सोच के देखें कि ब्रह्मा कुमारी, एक ब्रह्मा कुमारी भारत की प्रेसिडेंट बनी, जो सबसे बड़ा ऐसे देश जिसकी सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो कई बार क्या परमात्मा कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता, कि जैसे कि हम सिर्फ देखते हैं कि बहुत हद की चीजें देखते हैं। लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि ओ बाबा, आप अपना कार्य करते रहे, अपनी तरीके से आप करते रहते हो। और मैं थोड़ा बहुत बता रही थी कि कैसे अंदर में क्या स्पष्ट होना है। तो क्योंकि आशा दीदी ने मुझे कॉल किया ओआरसी से, तो वो प्रेसिडेंट को वो पहुंचने वाले हैं प्रेसिडेंट वहां पर ओआरसी में, और मैं वहां पर 9 तारीख को हूँ, कि मेरी फ्लाइट पहले है। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना कि आप आ सकते हैं, तो उनसे जुड़ी। तो मैं सोच रही थी कि कैसे कार्य करेगा, मेरी टिकट तो वो आ गई है पहले से ही। तो फिर मैं कह रही थी कि बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल आत्मा बहुत स्पष्ट होते हैं, तो इससे क्या है इसकी स्पष्टता। तो क्या मैं कह रही हूँ कि परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु या जो भी हो, लेकिन वो सारे बहुत कार्य कर रहे हैं वो। Fascinating the way तो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगता है कि जो आपने कल बताया कि विष्णु और शंकर, उनका जो कार्य करने का समय था, शुरुआत आदि में था, और फिर उनका जो पार्ट था वो जैसे कि पूरा हो गया जब ब्रह्मा बाबा तैयार हुए। वो सूक्ष्म वतन में था, वो खत्म हो गया, लेकिन जो उनकी स्वरूप था जैसे कि वो खत्म हो गया, लेकिन रचना तो आगे रही। तो हमें सूक्ष्म ब्रह्मा वहां पे नहीं चाहिए था, क्योंकि वहां पे ब्रह्मा अव्यक्त हो गए। तो हमारा समय ऊपर हो गया है, तो ऐसे लगा कि अभी हमने शुरू ही करा है, तो हम कल जारी रखेंगे। मेरे पास और प्रश्न भी हैं, तो मुझे लगता है कि हमें ये सबको बहुत ही दिलचस्प लगता है। तो मेरे लिए ये मुझे मदद करता है बाबा को समझने का और समझने का, जैसे कि आपने कहा एक बड़े रूप से। और मुझे सही में बहुत अच्छा लगा जो आपने जैसे बताया कि बाबा परमात्मा को अपने आप को प्रत्यक्ष करना है मानव के रूप में। तो जैसे बाप समान, तो वो जो बाबा का जो मानव रूप है, जो बाप समान बनना, कि वो दिव्य रूप परमात्मा के उसके बराबर है कि नहीं। तो दोनों बराबर होने चाहिए ना, दोनों रूप। It's a teaser. It's a teaser for tomorrow. ये कल के लिए हमारे टीजर है, यानी कि उसकी ऐड है, कमिंग सून, आने वाला है। अभी बाप समान व्यक्ति परिवार में हमें भूल गए क्या, हम ऐसे नए नए टीजर बनाएंगे, ऐसे नई ऐड आने वाला है, जरूर देखिए। तो हमेशा इतना दिलचस्प होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये स्वीकार करने के लिए, इतने टॉपिक्स में जाने के लिए, और मुझे पक्का है कि हर कोई आनंद ले रहा है बहुत बहुत। तो मुझे लगता है कि मैं और विष्णु और शंकर देखना शुरू करेंगे। मुझे पता है कि क्यों वो आते हैं, तो हमें अपना उनके साथ कनेक्शन छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट मोहिनी दीदी, और मैं आपको कल मिलूंगा, कल जारी रहेगा। ओम शांति। So we are indeed becoming embodiments of knowledge even more तो every day. हम ज्ञान स्वरूप आत्मा बन रहे हैं हर रोज। तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। I, the soul,
योगाभ्यास है मैं आत्मा ज्ञान के सागर में समाकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहा हूँ। मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूप बन गया हूँ। चिंतन और चेकिंग के पॉइंट है, क्या मैं आज व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म से मुक्त रहा? किन बातों पर ध्यान देने से व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं? अव्यक्त इशारा है एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं जो है, जैसा है अथवा जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट अनुभव होगी। ओम शांति। ओम शांति। फिर उसके बाद हमारे self-respect. I, the soul, am an embodiment of knowledge. Thoughts. Did I stay beyond wasteful thoughts, words, and actions today? By paying attention to which things am I able to remain free from waste? Practice of yoga. I, the soul, merged in the ocean of knowledge, become a master, son of knowledge, and am spreading the light of knowledge everywhere. My every thought, word, and action is becoming powerful. The darkness of ignorance is being dispelled from within me. I have become an embodiment of knowledge. स्वमान, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। चिंतन, क्या मैं आज व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म से मुक्त रहा? किन बातों पर ध्यान देने से व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं? योगाभ्यास
मैं आत्मा ज्ञान के सागर में समाकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहा हूँ। मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूप बन गया हूँ। ओम